जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस हमारा सही समय पर जाग जाना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ गलत किया है और अब उसको सुधारने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को एक बार अवश्य सुनना चाहिए। एक दिन महात्मा बुद्ध श्रावस्ती नगरी के एक गांव में भिक्षा के लिए पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध गांव के पहले घर पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि। परंतु अंदर से कोई बाहर नहीं आता। बुद्ध दूसरे घर पर जाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे घर पर जाते हैं, लेकिन वहां से भी कोई बाहर नहीं आता। तभी अचानक एक व्यक्ति बाहर आता है। वह बुद्ध का हाथ पकड़कर जल्दी से अपने घर ले जाता है। वह बुद्ध से कहता है, क्षमा करें, परंतु आपका बाहर घूमना ठीक नहीं। श्रावस्ती के जंगलों में अंगुलिमाल आ गया है और उसके डर के कारण सभी गांव वाले अपने अपने घरों में बंद होकर बैठे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि यह अंगुलिमाल कौन है और उसका इतना भय क्यों है। वह बताता है कि अंगुलिमाल एक राक्षस है। वह छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, साधु सन्यासी किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्या वह यह सब धन के लालच में करता है। व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे कोई लालच नहीं। वह जिसे भी मारता है उसकी उंगली काट कर माला बना लेता है, इसीलिए उसका नाम अंगुलिमाल पड़ गया है। बुद्ध कहते हैं कि मुझे उसके बारे में बताने के लिए आपका धन्यवाद। अब मुझे चलना चाहिए। तब वह व्यक्ति बुद्ध को बाहर जाने से रोकता है। बुद्ध कहते हैं, मैंने भय के कारण कभी अपनी राह नहीं छोड़ी। मुझे भिक्षा मांगता देख लोगों के हृदय में भी अंगुलिमाल का भय कम होगा। व्यक्ति समझाता है कि वह बहुत ही खतरनाक है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि वह खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध वन की ओर चल देते हैं। वन में हर ओर सन्नाटा है। दूर दूर तक न कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है और न ही कोई पशु पक्षी। बुद्ध अपने मार्ग पर चलते जाते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलिमाल आकर खड़ा हो जाता है। भयानक शरीर, उंगलियों की माला, चेहरा और हाथ खून से लथपथ। इतना डरावना रूप कि उसे देखते ही किसी साधारण व्यक्ति के प्राण ही निकल जाएं। लेकिन बुद्ध कुछ क्षण उसे शांत मुस्कुराहट के साथ देखते हैं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख अंगुलिमाल असमंजस में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मुझे देखते ही लोग भाग जाते हैं या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने मुझे अनदेखा किया हो। उसे लगता है कि शायद बुद्ध ने उसे देखा ही न हो। अंगुलिमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध अंगुलिमाल की उपेक्षा करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। अंगुलिमाल फिर चिल्लाता है, ए साधु रुक। बुद्ध फिर से अंगुलिमाल की उपेक्षा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरी बार बड़े क्रोध से अंगुलिमाल आवाज लगाता है, तब बुद्ध रुक जाते हैं। अंगुलिमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलिमाल यह समझ नहीं पाता, लेकिन वह इतना जरूर देखता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। अंगुलिमाल चिल्लाते हुए पूछता है, क्या तुझे मुझसे भय नहीं? मैं एक आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात अंगुलिमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था। इस बात को अनदेखा करते हुए अंगुलिमाल बुद्ध से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों कहा कि तू रुक चुका है जबकि तू चल रहा था, और तूने यह क्यों कहा कि मैं नहीं रुका हूँ। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, अर्थात मैंने ऐसे सभी बुरे कर्मों को करना छोड़ दिया है जो किसी भी व्यक्ति को कष्ट दे सकते हैं। हर कोई जीना चाहता है, बस उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के यह शब्द एक बार फिर अंगुलिमाल के हृदय पर चोट करते हैं।
लेकिन वह फिर से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटार रख देता है। अंगुलिमाल बुद्ध से कहता है कि मानव में न तो प्रेम है और न ही करुणा, केवल छल और कपट है। इसलिए मैं सभी को मार डालूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, अंगुलिमाल, लोगों ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मनुष्य क्रूरता अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सब अज्ञान की संतान हैं। लेकिन दया, करुणा और सद्भावना भी मनुष्य में ही उभरती हैं। अंगुलिमाल, इस धरती पर यदि क्रूर और निर्दयी लोग हैं तो दयालु भी हैं। तुम्हें बस अपनी आंखों से इस पट्टी को हटाना है जो केवल बुराई दिखा रही है। वह समझ नहीं पाता कि पहली बार वह अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा है। वह क्रोध करने की कोशिश करता है परंतु कर नहीं पाता। वह बहुत साहस जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करता है और बुद्ध से कहता है कि तुम अन्य व्यक्तियों की तरह नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर किसी में जागृत होने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के मार्ग पर चल सको। यह सुनते ही अंगुलिमाल के हाथ से कटार जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला बुद्ध को कोई कब तक अनदेखा करेगा? अंगुलिमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। तब अंगुलिमाल कहता है, मैं अब बहुत दूर निकल चुका हूँ, मैंने बहुत हत्याएं की हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता, यह मेरे लिए असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अंगुलिमाल कहता है कि अब उसे जीवन की ओर नहीं मोड़ा जा सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम जानते हो कि तुमने अब तक जो किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जिस दिन से तुमने अच्छा काम करना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। तब अंगुलिमाल कहता है कि मैं कितने ही अच्छे कर्म कर लूं, लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध अंगुलिमाल से कहते हैं, अगर तुम हिंसा का रास्ता छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा, बस तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। अंगुलिमाल पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है, तुम्हारे पास असामान्य बुद्धि है। अंगुलिमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलिमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे साथ जुड़ जाता है। अंगुलिमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। जैसा बुद्ध ने उसका नाम रखा वह ठीक वैसा ही हो जाता है। जब अहिंसक पहली बार भिक्षुओं के साथ भिक्षा के लिए एक गांव जाता है तो कुछ गांव वाले बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। बुद्ध को जब इस बात का पता चलता है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं। बुद्ध को देखकर गांव वाले मारना बंद कर देते हैं। सभी बुद्ध से कहते हैं, आप इस हत्यारे अंगुलिमाल की रक्षा क्यों कर रहे हैं? बुद्ध कहते हैं कि अब यह अंगुलिमाल नहीं बल्कि अहिंसक है, अब यह आपके जैसा ही एक मानव है। गांव वाले बोले, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल गया है, बस तुम सब इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हो। अगर यह अंगुलिमाल होता तो क्या आप में से किसी का इतना साहस होता कि कोई इसे एक उंगली भी लगा सके? यह आपका हर वार खाता रहा, पर क्या इसने कभी पलटकर आपके ऊपर हमला किया?
क्या आपने यह परिवर्तन नहीं देखा? आज उसने अपना लहू बहाकर अपने सारे बुरे कर्म धो डाले हैं। आप लोगों से इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए कोई क्रोध नहीं है। क्या आपको यह बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है? यह बदल गया है, परंतु आप कब बदलोगे? इसी बीच गांव की एक महिला कहती है, मैंने स्वयं यह परिवर्तन देखा है। आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी होता हो, दूसरों की पीड़ा में सहायता प्रदान करे? इस भिक्षु ने ऐसा किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को ले जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं वहां से गुजर रही थी। घने जंगल में उसे कहीं ले भी नहीं जा सकते थे। तभी यह भिक्षु वहां पहुंचा और इसने मुझसे पूछा, क्या हुआ बहन? मैंने इसे उस स्त्री की प्रसव पीड़ा के बारे में बताया। कहीं ऐसा न हो कि स्त्री और उसके बच्चे के प्राण चले जाएं। इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा। मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ, वे अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। बुद्ध कहते हैं कि तब व्यथित हो अहिंसक मेरे पास आया और पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। कहीं उसे और बच्चे को कुछ हो न जाए। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, दौड़कर जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है, मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और तुम्हारी और शिशु की रक्षा करें। तब अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा। मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है, मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। अहिंसक ने बुद्ध से पूछा, क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा, अवश्य, यह तुम्हारी अपनी कमाई है। या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी और पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्योछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण भी नहीं सोचा और वो उसी समय स्त्री और शिशु के जीवन को बचाने के लिए चला गया। तब वह स्त्री बताने लगी कि यह भिक्षु दौड़ता हुआ आया और दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर बोला, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने और आपकी तथा आपके शिशु की रक्षा करें। इसके इतना कहते ही स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। बुद्ध कहते हैं कि यह व्यक्ति जो दूसरों के दुख से दुखी है, वह किसी को कैसे पीड़ा दे सकता है। यदि यह भिक्षु मन का सच्चा न होता तो वह स्त्री बहुत पहले ही प्राण त्याग चुकी होती। अहिंसक ने बुद्ध से कहा, इन्हें मत रोको, इन्हें मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। तब बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, तुम कर्म और गुणों के भंडार हो। आज तुमने अहिंसक के रूप में अपना नाम सिद्ध कर दिया। गांव वाले कहने लगे, अहिंसक सचमुच बदल चुका है, हमसे ही देखने में भूल हो गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं और अब उन्हें सुधारने का कोई विकल्प नहीं है, यह सही सोच नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर आप यह विचार अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो यही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन जाता है। जरूरी बात यह है कि आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।